स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के इस सीरीज में अब तक हमने 1 से लेकर 6 पार्ट तक पढ़े। पिछले 2 पार्ट्स में हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में स्टडी किया और उसके पहले हमने कंडीशनल प्रीपोजिशन पढ़ाए थे आपको। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं उपस्थित हूं फिक्स्ड प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 7 में। आइए एक एक शब्दों को काफी गंभीरता से पढ़ें। फर्स्ट, यू आर कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, और कैपेबल के बाद हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। तुम इस काम को करने में सक्षम हो। कई बार स्टूडेंट्स एक गलती कर बैठते हैं कि कैपेबल के बाद टू लगा देते हैं। प्राय मैंने सुना है स्टूडेंट्स को बोलते हुए कि ही इज कैपेबल टू गो देयर, आई एम कैपेबल टू कंप्लीट दिस वर्क, शी इज कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। नहीं नहीं नहीं, कैपेबल के बाद हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। वैसे भी पूरे इंग्लिश में कभी भी आप ऑफ शब्द का प्रयोग करें और उसके बाद कोई वर्ब आ जाए, हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, जो नाउन के फॉर्म में होता है जिरंड कहलाता है। तो कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। तुम इस काम को करने में सक्षम हो। आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग। मैं पढ़ाने में सक्षम हूं। शी इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वो अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। नेक्स्ट, वी आर फैमिलियर विथ योर अंकल। फैमिलियर का मतलब होता है चिर परिचित या परिचित। पारिवारिक मत समझेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि फैमिलियर का मतलब होता है पारिवारिक। ही इज माई फैमिलियर, वह मेरे पारिवारिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। वह मुझसे परिचित है। ही इज फैमिलियर विथ मी। आफ्टर फैमिलियर विथ, मेनी पीपल आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञानी, अनभिज्ञ, नादान। और इग्नोरेंट के बाद हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मेनी पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। कई लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ है या अपरिचित है। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। यू आर इग्नोरेंट ऑफ दिस मैटर। आफ्टर इग्नोरेंट ऑफ प्रीपोजिशन, और इग्नोरेंट का मतलब मैंने अभी बताया, नादान, नासमझ, अज्ञानी। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। सी इज डिजायरस। डिजायरस का मतलब होता है ख्वाहिशमंद। सी इज डिजायरस ऑफ हैविंग एन इंपोर्टेड कार। वह एक विदेशी कार को लेने की ख्वाहिशमंद है। थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में होता है और ये बेसिकली नाउन कहलाता है, जिरंड कहलाता है। जैसे मुझे एक महंगे मोबाइल फोन की चाहत है। आई एम डिजायरस ऑफ अ कॉस्टली मोबाइल फोन। उसे एक सुंदर मकान की चाहत है। ही इज डिजायरस ऑफ ए ब्यूटिफुल हाउस। तो आफ्टर डिजायरस हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है चाहत या ख्वाहिशमंद। नेक्स्ट, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी। एब्जॉर्ब का मतलब होता है तल्लीन या मगन। वह पढ़ाई में तल्लीन है, वह पढ़ाई में मग्न है। दैट इज कॉल्ड ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी। शी वॉज एशेम्ड। एशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, और आफ्टर एशेम्ड ऑलवेज ऑफ प्रीपोजिशन। शी वॉज एशेम्ड ऑफ हर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है बुरा आचरण, दुर्व्यवहार। वह अपने दुर्व्यवहार पर शर्मिंदा थी। शी वॉज एशेम्ड ऑफ हर या मिसकंडक्ट। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं। आई एम एशेम्ड ऑफ दिस मैटर। एशेम्ड ऑफ। शेम ऑन यू। स्टूडेंट्स, शेम का मतलब होता है शर्म। अपने आप पर शर्म करो, शेम ऑन यू। और अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा।
अशेम्ड के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और शेम के बाद हम ऑन। डोंट ब्लेम ऑन मी, मुझ पर आरोप मत लगाओ, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आइए कुछ खास बातें आगे बढ़ने से पहले, आफ्टर कैपेबल ऑफ, आफ्टर फैमिलियर विथ, आफ्टर इग्नोरेंट ऑफ, आफ्टर डिजायरस ऑफ, आफ्टर एब्जॉर्ब्ड इन, आफ्टर ashamed of, आफ्टर shame on, आफ्टर blame on, देयर फिक्स प्रीपोजिशंस और इन्हें आप याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। एवर्स, AVERS, एवर्स। एवर्स का मतलब होता है के खिलाफ, प्रतिकूल। एवर्स का शाब्दिक अर्थ होता है के खिलाफ या प्रतिकूल। आई एम एवर्स टू दिस डिसीजन, मैं इस फैसले के खिलाफ हूं। आई एम नॉट एवर्स टू योर डिसीजन, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं हूं। द प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट एवर्स टू दिस जजमेंट, प्रधानमंत्री इस फैसले के खिलाफ नहीं थे। आफ्टर एवर्स वी यूज टू प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वी आर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा होना, संबंधित। वी आर एसोसिएटेड विथ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। शी वॉज डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड का मतलब होता है अयोग्य ठहराना, उस लायक न समझना, टर्मिनेट के सेंस में हटा देना। शी वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस एसोसिएशन, उसे इस संगठन से हटा दिया गया, उसे इस संगठन में रहने से अयोग्य करार कर दिया गया। आफ्टर डिस्क्वालिफाइड ऑलवेज फ्रॉम प्रीपोजिशन, जैसे यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, तुम्हें इस परीक्षा में अयोग्य साबित कर दिया गया है। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम। ही इज डेवॉइड। डेवॉइड का मतलब होता है रहित, कोई चीज का न होना, कोई चीज का न होना, दैट इज कॉल्ड डिवॉइड। ही इज डेवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस, सामान्य समझ की कमी है। तुम में अनुभव की कमी है। यू आर डेवॉइड ऑफ एक्सपीरियंस। डेवॉइड का मतलब होता है की कमी या रहित, जैसे वह जानकारी से रहित है। ही इज डेवॉइड ऑफ नॉलेज। डेवॉइड ऑफ। द पर्सन वॉन्ट इंडल्ज्ड। इंडल्ज का मतलब होता है संलिप्त, इन्वॉल्व। द पर्सन वॉज इंडल्ज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, वह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। बोथ वर इंडल्ज्ड इन मर्डर, दोनों ही हत्या में संलिप्त थे। आफ्टर इंडल्ज ऑलवेज इन प्रपोजिशन। नेक्स्ट, योर प्रॉब्लम इज मेजर। मेजर का मतलब होता है बड़ा, और मेजर के बाद हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। योर प्रॉब्लम इज मेजर टू माइन, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या से ज्यादा बड़ी है। दिस एरिया इज मेजर टू दैट एरिया, यह क्षेत्र उस क्षेत्र से ज्यादा बड़ा है। हम मेजर का यूज करते हैं कॉम्परेटिव सेंस में, और मेजर के बाद टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही इज जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलनशील। ही इज जेलस ऑफ यू, वह तुमसे जलता है। दोस्तों, विद्यार्थियों, आग में जल जाए, माचिस से जल जाए, धूप में जल जाए, मगर दूसरों से न जलें। ये जलना मतलब डाह करना, दैट इज जेलस, एंड आफ्टर जेलस ऑफ प्रीपोजिशन। बोथ क्लाइम्ड अ ट्री। लोग यहां पर अक्सर गलती कर बैठते हैं। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, वह पेड़ पर चढ़ा। ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री, प्राय लोग ऐसी गलतियां करते हैं। वे लोग पहाड़ पर चढ़े, दे क्लाइम्ड ऑन द माउंटेन। नो, आफ्टर क्लाइंब अप प्रीपोजिशन। बोथ क्लाइम्ड अप अ ट्री, दोनों एक पेड़ पर चढ़े। पर का बोध होता है, मगर यहां पर हम अप का यूज करेंगे। वी आर एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त, कंफर्म। वी आर एश्योर्ड ऑफ सक्सेस, हम लोग कामयाबी के प्रति आश्वस्त हैं, हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वी आर एश्योर्ड ऑफ विक्ट्री।
तो आफ्टर एश्योर्ड ऑफ प्रिपोजिशन, आइए एक झलक एवर्स टू एसोसिएटेड विथ disqualified from, devoid of, indulged in, measure to, jealous of, climbed up, assured of। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड दीज प्रेपोजिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो विद्यार्थियों, आप इसका अध्ययन करके फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग